अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू नूरी सर्विसेज। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रीमियर प्रो के 5 इंपॉर्टेंट टूल्स के बारे में बताऊंगा। अगर आप इन 5 टूल को सही तरीके से सीख लेते हैं तो आप एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर बन सकते हैं। अगर आप भी प्रोफेशनल वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं तो आपने जस्ट इन 5 टूल को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करना सीख लेना है। तो वो कौन से 5 टूल है प्रीमियर प्रो के, आइए शुरू करते हैं। तो प्रीमियर प्रो के 5 इंपॉर्टेंट टूल्स, जिसमें जो पहले नंबर पे जो टूल आते हैं वो है सिलेक्शन टूल। अब इन टूल्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक छोटे से प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर रखा है। अब यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डेटा भी इसमें इंपोर्ट किया हुआ है। अगर आपने अभी तक प्रीमियर प्रो को सीखा नहीं है तो मैंने प्रीमियर प्रो के ऊपर 15 मिनट का एक बेसिक कोर्स इस चैनल के ऊपर अपलोड कर रखा हुआ है, आप उसको जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो कम टू द पॉइंट, हम बात कर रहे थे अपने इंपॉर्टेंट टूल्स के बारे में। तो ये कुछ डेटा है। सबसे पहले मैं इनमें से कुछ डेटा को इस टाइमलाइन के ऊपर डाल दूंगा, इसके बाद हम इन टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने कुछ ये वाला एक क्लिप है, इसको मैंने डाल दिया इधर, एक ये है और एक ये मैंने कुछ अपने अकॉर्डिंग रैंडमली मैंने ये चीजें यहाँ पर डाल दिया है। अब सबसे पहले जो हमारा इंपॉर्टेंट टूल है वो है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे? आपको यहाँ पर यहाँ पर जो वर्टिकल में कुछ आइकन आपके पास मौजूद है, ये है टूल्स। इनमें से जो फर्स्ट टूल है ये है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल का जो शॉर्टकट है वी, अगर आप इसको यहाँ पर माउस इसी के ऊपर होल्ड करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो सिलेक्शन टूल को आप यहाँ पर क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं या आप अपने कीबोर्ड से वी प्रेस कर सकते हैं। वी सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट है। सिलेक्शन टूल का जो बेसिक काम क्या है, सिलेक्शन टूल को हम इस टाइमलाइन के ऊपर किसी भी क्लिप को, किसी भी ऑडियो क्लिप हो, वीडियो क्लिप हो, यानी टाइमलाइन के ऊपर जो भी चीज मौजूद हो उसको सिलेक्ट करके आगे पीछे लेकर जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनके एडजस्टमेंट के लिए हम इस सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करते हैं। आप इसको मल्टीपल सिलेक्शन टूल की मदद से टाइमलाइन के ऊपर आप मल्टीपल चीजें भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल लेयर्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑडियो हो, वीडियो हो, सबको आप एक ही क्लिक में सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी अब मल्टीपल चीजें सिलेक्ट करने के लिए, इनकी पोजीशन को एडजस्ट वगैरह करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा प्रीव्यू स्क्रीन के ऊपर अगर आप किसी भी चीज की जो स्केल है उसको अप डाउन करने के लिए भी आप सिलेक्शन टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। सिलेक्शन टूल को अगर आप प्रीव्यू स्क्रीन के अंदर इस क्लिप के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपने इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपको इस कोने में आपको 6 डॉट नजर आएंगे इस क्लिप की। तो आप इनको पकड़कर आप इस तरह से यहाँ से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो सिलेक्शन टूल को आप इन सारे पर्पस के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हुआ कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो टूल है वो सिलेक्शन टूल, इसके बारे में हमने अभी डिस्कस की है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपने इस वीडियो को पीछे पॉज करके पीछे लेकर जाना है, दोबारा आपने इसको वॉच करना है। इसके बाद जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट टूल है वो है रेजर टूल। वर्टिकल बार के अंदर आपको जो ब्लेड का आइकन नजर आ रहा होगा ये है रेजर टूल। और रेजर टूल का जो शॉर्टकट है सी, इसको या आप अपने कीबोर्ड से सी प्रेस करेंगे तो ये भी सिलेक्ट हो जाएंगे, या तो आप यहाँ से इसको क्लिक करेंगे इस ब्लेड आइकन के ऊपर तो रेजर टूल सेलेक्ट हो जाएंगे। जब आप रेजर टूल को सेलेक्ट करेंगे तो आपको जो माउस का जो कर्सर है ये कुछ इस तरह का ब्लेड आइकन का एक ब्लेड आइकन शो करेगा आपकी कर्सर के ऊपर, आप देख सकते हैं यहाँ पर। टाइमलाइन के ऊपर किसी भी क्लिप को कट करने के लिए यानी ट्रिम करने के लिए आपने इसको इस्तेमाल कर सकते। तो यहाँ पर ये एक क्लिप है, मुझे इस क्लिप का यहाँ से इस वाले एरिया को कट करके रिमूव करना है और यहाँ से कुछ पार्ट को मुझे रिमूव करना है। तो मैं क्या करूँगा, जहाँ से मुझे कट करना है वहाँ पर मैं अपने माउस को लेकर आऊँगा और यहाँ से रेजर टूल सेलेक्ट करूँगा। रेजर टूल सेलेक्ट करके आपने जहाँ से कट करना है, जहाँ से ट्रिम करना है, हमने वहां पर आपने एक बार क्लिक करना है। जो ही आप इस लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने यहाँ पर क्लिक करके इसको यहाँ से ट्रिम किया है यानी कट कर लिया है यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा, इसको रिमूव करने के लिए सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करूँगा एक बार ताकि मैं इसको सेलेक्ट कर सकूँ। तो मैंने इसको एक बार सेलेक्ट करूँगा इस तरह से। सेलेक्ट करने के बाद आप इसको कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करके इसको रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद जो यहाँ पर ब्लैंक स्पेस रहा है इसको आपने फिर से सिलेक्शन टूल की मदद से सेलेक्ट करना है इन क्लिप को और आपने एक एक करके इसको इस तरह से एडजस्ट करके इसको जोड़ना है। इस तरह आप रेजर टूल को
इस्तेमाल करते हैं। अब आपके पास कभी ऐसे भी सिचुएशन आते हैं जिसमें मल्टीपल लेयर्स मौजूद होते हैं, आपने इन सबको एक साथ में आपने कट करना है। तो फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह का, अगर आपको समझ में नहीं आया तो यानी आपके पास इस तरह से मल्टीपल लेयर मौजूद है। अब यहाँ पर देखें तो वीडियो के 3 लेयर मौजूद है, इस तरह ऑडियो पे भी हो सकता है। तो आपने इन सबको यहाँ से एक ही क्लिक के अंदर कट करना है। अगर आप इसको एक बार क्लिक यहाँ पर कट करेंगे तो इसे सब नहीं कटेंगे, बल्कि आपको हर लेयर के ऊपर इस तरह से एक एक क्लिक करके कट लगाना पड़ेंगे। इस तरह आप, अगर आपके पास मल्टीपल लेयर हैं तो आपको ये टाइम कंज्यूमिंग होगा, आप एक एक क्लिक पर जाकर ये कट करना पड़ेंगे, आपको इस तरह से कट करना पड़ेंगे। तो इसका एक शॉर्टकट ये है, आपने अपने कीबोर्ड से यहाँ से आपने रेजर टूल को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करना है। शिफ्ट प्रेस करने के बाद अगर आप अपने इस कर्सर को देखें, रेजर जो आइकन है ये डबल आइकन बन जाते हैं। अगर आप जब शिफ्ट को छोड़ेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। जब आप इसके ऊपर शिफ्ट प्रेस करेंगे तो आपको डबल कर्सर देखने को मिलेगी। फिर आपने जहां से कट करना है वहां पर आपने शिफ्ट प्रेस करके रखना है और इसके बाद आपने रेजर टूल की मदद से इस तरह कट करना है। तो जब आप शिफ्ट की मदद से करेंगे तो सारे जो ट्रैक है एक ही क्लिक के अंदर इस तरह से कट हो जाएंगे। अगर इन सब को आपने डिलीट करना है, यहाँ से रिमूव करना है, तो आपने इन सब को सिलेक्शन टूल की मदद से सेलेक्ट करना है इस तरह, फिर आपने इस तरह से डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद इन सब को सेलेक्ट करके आपने इस तरह से जोड़ भी सकते हैं। तो इस तरह ये सिलेक्शन टूल और रेजर टूल काम करता है। वीडियो एडिटिंग के अंदर सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होने वाले कॉमन जो टूल है, इनमें सिलेक्शन टूल है और दूसरा रेजर टूल है। रेजर टूल की मदद से आप अपने किस वीडियो क्लिप या ऑडियो क्लिप में मौजूद जो रिपीटेड स्पेस है या जहां पर आप रिकॉर्डिंग का करते हुए आपसे कुछ मिस्टेक हो जाते हैं, उसको आप यहां से रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा जो साइलेंस पार्ट है उन सबको रिमूव करने के लिए आप रेजर टूल को इस्तेमाल करना है। इसके बाद जो सबसे तीसरा जो इम्पोर्टेंट टूल है वो है रिपल डिलीट। अब रिपल डिलीट से क्या मुराद है? रिपल डिलीट फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इसको एक बार अंडू करता हूँ। अंडू करने के बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो रिपल डिलीट टूल एक शॉर्टकट होते हैं, आप इसकी मदद से सारे चीजों को एक बार सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पर जहाँ से हमने कट किया है, अगर मुझे इस पार्ट को डिलीट करना है तो मैं एक बार सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करके डिलीट प्रेस करेंगे तो डिलीट हो जाएंगे। इसके बाद मुझे इनको एक एक करके सेलेक्ट करके इस तरह से मुझे एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो अगर आपको ये मल्टीपल टाइम करना पड़ेंगे तो ये टाइम कंज्यूमिंग लगेगा। तो इसका एक शॉर्टकट ये है, आपने इस तरह से कट लगाने के बाद इन सारे टूल को एक बार सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने कीबोर्ड से शिफ्ट डिलीट प्रेस करना है। शिफ्ट प्लस डिलीट प्रेस करेंगे तो ये एक साथ डिलीट भी हो जाएंगे। जो आपने रिमूव करने वाले पार्ट, आपने जिस पार्ट को डिलीट करना है वो डिलीट हो जाएंगे और साथ में ये आपस में इस तरह से चिपक भी जाएंगे। तो मैं इसको यहाँ पर भी आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 कट लगाया है और मुझे इस पार्ट को यहाँ से रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए आपने कीबोर्ड से शिफ्ट डिलीट प्रेस करना है। जो ही आप शिफ्ट डिलीट प्रेस करेंगे इस तरह से कट भी हो जाएंगे और ये आपस में। तो रिपल डिलीट की मदद से आप अपने काम को और भी फास्ट कर सकते हैं। तो आप इस टूल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए शॉर्टकट तो शिफ्ट डिलीट है। आप अपनी आसानी के लिए किसी और की को भी शॉर्टकट बना सकते हैं। इस रिपल डिलीट की शॉर्टकट को बनाने के लिए आपने यहाँ से एडिट के अंदर आना है। एडिट के अंदर आने के बाद यहाँ पर आपके पास एक कीबोर्ड शॉर्टकट, आपने इसके अंदर इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर ये पूरा शॉर्टकट नजर आएगा। यहाँ पर जो मैंने रिपल डिलीट टूल बनाया हुआ है, ये एक्स जो की है, मैंने इसको रिपल डिलीट के लिए सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ से आपने सर्च करना है रिपल डिलीट। रिपल डिलीट जब सर्च करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रिपल डिलीट का जो शॉर्टकट है एक्स मैंने लगा हुआ है। यहाँ पर आपकी केस में आपको यहाँ पर शिफ्ट डिलीट देखने को मिलेगा। तो आप इसको शिफ्ट डिलीट भी कर सकते हैं या आप रिपल डिलीट को इस तरह से यहाँ पर एक्स के लिए रिपल डिलीट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने कीबोर्ड के अपनी आसानी के लिए मैंने एक्स को एज ए रिपल डिलीट के लिए सेलेक्ट किया हुआ है। आप इसमें से अगर किसी भी की को अगर आप इस्तेमाल करना आसान लगते हैं तो आपने उसको यहाँ से शॉर्टकट को आप उस की को बना सकते हैं। ये हुआ कि आप रिपल डिलीट टूल को कैसे इस्तेमाल करेंगे। और जो 4 नंबर पर जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट टूल्स आते हैं वो है टाइप टूल। टाइप टूल की मदद से आप अपने वीडियो के अंदर किसी भी तरह की टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, वो उर्दू में हो, इंग्लिश में हो, किसी और लैंग्वेज में हो। आप टाइप टूल को इस्तेमाल करके टेक्स्ट लिख सकते हैं। टाइप टूल आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे? टाइप टूल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। टाइप टूल को जो सबसे लास्ट में जो टी है ये है टाइप
टूल। इसका शॉर्टकट है टी। अगर आप अपने कीबोर्ड से टी प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, या तो आप यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने अपने प्रीव्यू स्क्रीन के अंदर जहाँ पर आपने टेक्स्ट लिखना है वहाँ पर क्लिक करना है, तो आपके सामने एक बॉक्स बनकर आ जाएंगे कुछ इस तरह। फिर आप यहाँ पर जिस तरह से भी हो आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट अपने तरफ से रेंडमली लिख लिया है। इसके बाद उस सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करके आप इस टेक्स्ट का जो पोजीशन वगैरह है आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह। तो ये 4 इंपॉर्टेंट टूल्स हमने अभी डिस्कस की है। अब जो लास्ट में जो 5वां टूल है हमारे प्रीमियर के अंदर, जो 5वां इंपॉर्टेंट टूल है वो मेरी नज़र में ये हैंड टूल को हमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। हैंड टूल फॉर एग्जाम्पल आपका ये जो टाइम लाइन है ये कुछ बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाते हैं, तो आपको किसी और जगह जाना है तो आपको एक एक फ्रेम आगे जाकर इस तरह से जाना पड़ेंगे। तो इसके लिए मैं हमेशा इस्तेमाल करता हूँ हैंड टूल। हैंड टूल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, एक हैंड का ऑप्शन, हैंड सा आइकन आपको यहाँ पर ही, हैंड का आइकन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपने इसको जस्ट यहाँ से क्लिक करके सेलेक्ट करना है, या तो आप अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट H प्रेस कर सकते हैं। H प्रेस करेंगे तो ये टूल सेलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद अपने टाइम लाइन के ऊपर आपको एक हैंड का आइकन देखने को मिलेगा। अब इसकी मदद से इसको सेलेक्ट करके आप अपने इस टाइम लाइन के ऊपर आगे पीछे जा सकते हैं कुछ इस तरह से। तो मुझे ज्यादातर जो इम्पोर्टेंट टूल लगता है सबसे लास्ट में वो है हैंड टूल। हैंड टूल की मदद से आप अपने क्लिप को कुछ इस तरह से आगे पीछे जाकर देख सकते हैं, कुछ इस तरह से अपने इस पूरा टाइमलाइन को आगे पीछे कर सकते हैं। इससे क्या होंगे, अगर आपको किसी और जगह के ऊपर चले जाना है तो आप इसको आगे पीछे करके वहां तक आप आसानी जा सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट टूल है। इसके अलावा और भी टूल्स मौजूद है यहाँ पर, इनके अंदर सब टूल्स भी है। इनके ऊपर मैं एक प्रॉपर एडवांस लेवल का वीडियो आपके लिए क्रिएट करने वाला हूँ। अगर आपको रियल में इस तरह की वीडियो चाहिए तो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करना है, ताकि मैं आप लोगों की कमेंट को, आप लोगों के इंटरेस्ट को देखकर जल्द में इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो बना सकूं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए पसंद आ चुके होंगे। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना है। फ्यूचर में इस तरह की प्रीमियर प्रो रिलेटेड और भी ट्यूटोरियल देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना है। मैं मिलता हूँ प्रीमियर प्रो के बेस्ट कोर्स के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।